सोमवार व्रत में भगवान शिव की ये संपूर्ण कथा अवश्य सुने। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये कथा विशेष रूप से संतान सुख, पारिवारिक कलह और मानसिक शांति के लिए अत्यंत फलदायी मानी गई है। हर सोमवार शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं। कथा अंत तक जरूर सुनें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव की अत्यंत पावन और फलदायी कथा, जिसे सुनने मात्र से दुख, दरिद्रता और संतान संबंधी कष्ट दूर हो जाते हैं। कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनें। मंगलाचरण व कथा प्रारंभ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हे भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव की वो दिव्य महाकथा, जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश, कष्टों का अंत और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जो आदि हैं, अनंत हैं, जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। कहा जाता है कि जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहीं शिव प्रारंभ होते हैं। आज की ये कथा सोमवार व्रत, संतान सुख, पारिवारिक कलह और मानसिक शांति के लिए अत्यंत फलदायी मानी गई है। कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि शिव कथा अधूरी छोड़ना फल को भी अधूरा कर देता है। ओम नमः शिवाय। भाग 2। भगवान शिव का स्वरूप और महिमा। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। भस्म से विभूषित शरीर, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में वासुकी नाग। वे न राजा हैं न भिखारी, फिर भी तीनों लोग उनके चरणों में हैं। देवता उन्हें महादेव कहते हैं, ऋषि उन्हें महायोगी और भक्त उन्हें भोलेनाथ। शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। न उन्हें सोना चाहिए, न महल, न आडंबर, बस चाहिए सच्चा मन और सच्ची भक्ति। ओम नमः शिवाय। भाग 3। माता पार्वती का जन्म और तपस्या। माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव वैराग्य में चले गए। पुनर्जन्म में माता सती माता पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। बाल्यावस्था से ही पार्वती का मन शिव में लीन रहता है। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की, फल छोड़े, जल छोड़ा, यहाँ तक कि श्वास तक पर नियंत्रण किया। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। ओम नमः शिवाय। भाग 4। शिव की परीक्षा और विवाह। भगवान शिव ने एक वृद्ध साधु का वेश धारण किया और पार्वती की परीक्षा ली। उन्होंने शिव की निंदा की, लेकिन माता पार्वती तनिक भी विचलित नहीं हुईं। उन्होंने कहा कि मेरे शिव निराकार हैं, सच्चे हैं और मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। तभी भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। देवताओं की उपस्थिति में शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। ओम नमः शिवाय। भाग 5। सोमवार व्रत की उत्पत्ति। देवर्षि नारद ने पूछा, हे महादेव, कलयुग में आपके भक्त आपकी कृपा कैसे प्राप्त करें? भगवान शिव ने कहा कि जो भक्त श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखेगा और मेरी कथा सुनेगा, उसे कभी कष्ट नहीं होगा। यहीं से सोमवार व्रत और शिव कथा का महत्व प्रारंभ हुआ। ओम नमः शिवाय। भाग 6। संतान सुख देने वाली कथा। एक नगर में एक निर्धन दंपत्ति रहता था। उन्हें संतान नहीं थी। वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक संत ने कहा, सोमवार व्रत रखो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और शिव कथा सुनो। उन्होंने पूरे विश्वास से ये व्रत आरंभ किया। कुछ ही महीनों में भगवान शिव की कृपा से उन्हें सुंदर संतान प्राप्त हुई। कथा छोड़ने का दुष्परिणाम। समय बीतने पर उन्होंने भक्ति छोड़ दी। व्रत और कथा बंद हो गई। तभी जीवन में फिर दुख आने लगे। संतान बीमार रहने लगी। ये बताता है कि शिव भक्ति में निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। माता पार्वती का स्वप्न संदेश। एक रात माता पार्वती स्वप्न में आईं। उन्होंने कहा कि जब तक कथा है, तब तक कृपा है। दंपत्ति ने पुनः श्रद्धा से शिव कथा शुरू की। शिव कृपा और चमत्कार। भगवान शिव प्रसन्न हुए, संतान स्वस्थ हुई, घर में सुख शांति आई और जीवन बदल गया। ये चमत्कार नहीं, श्रद्धा का फल था। समापन और आशीर्वाद। हे भक्तों,
भगवान शिव किसी से कुछ नहीं लेते, वे केवल देते हैं। जो ये कथा श्रद्धा से सुनता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। कथा समाप्त होती है, लेकिन शिव कृपा नहीं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।